हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, है ना। ये एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है, इसमें थोड़ा सा बस फर्क होगा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो डैट द क्यूब ऑफ, कह रहा है यहाँ भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग को शो डैट साबित करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो क्यूब होगा वह इस फॉर्म में होगा 9m 9m+1, यहाँ पे 9m+1 है और फिर 9m+8 में होगा। और इसका मतलब आप लोग को पीछे भी क्लियर किए थे वीडियो में, यहाँ भी समझेंगे। 9m का मतलब क्या हुआ कि वह मल्टीपल ऑफ 9 होगा या तो वह 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ भी उसका मतलब ये होगा 9 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा या तो 9 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 आएगा। और यहाँ पे जो है आपका 9 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर जो है 8 आएगा या 9 के मल्टीपल से 8 ज़्यादा होगा। इसका ये मतलब हुआ, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब आप क्यूब करेंगे तो वह इसी फॉर्म में होगा 9m 9m+1 और 9m+8। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक दिखलाऊं, जैसे कि आप कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए, है ना। जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं आप, जैसे कि कोई भी इंटीजर्स लीजिए, 7 ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो आपका कह रहा है यहाँ पे कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब आप इसका क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को क्यूब करेंगे, है ना। तो इसका क्यूब करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कितना हो जाएगा, 3 हो गया। और यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा 343 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कितना होगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा। और फिर जब कह रहा है कि उसका जब आप क्यूब करेंगे तो वह इस फॉर्म में होगा 9m या 9m+1 या 9m+ क्या होगा 8 होगा। तो हम लोग जब 300 इसका मतलब तो क्लियर किए हुए थे, 9m या 9m+1 या 9m+8, यानी जब 9 से डिवाइड देंगे तो या तो पूरा कट जाएगा या तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा या तो फिर 8 आएगा। तो चलिए हम लोग इसको 9 से डिवाइड देते हैं। तो 343 को जब 9 से डिवाइड देंगे तो 9 3 27 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7, और ये कैंसिल हो गया, फिर 3 हो गया। तो 9 8 जा कितना हुआ 72, तो कितना है आपका 1। तो इसको लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, यानी कि 3 × 38 अब प्लस कितना हुआ 1। तो इसको देख सकते हैं कि जब आप लोगों ने ये 9, इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 38 अब प्लस कितना हो गया आपका 1। तो देख सकते हैं कि जब हमने इसको उसके पॉजिटिव इंटीजर्स को स्क्वायर करके जब 9 से क्या किए डिवाइड दिए तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 1। यहाँ पे ये मतलब यही हुआ था कि डिवाइड करने पर या तो 9 से डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर 1 या तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 9 ये m हो गया, m इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, m इज इक्वल टू 38 है। तो ये समझ सकते हैं आप कि उस पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर किए तो क्या है आपका 9m+1। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक सिंपल ले लेते हैं 5। तो ये 5 भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये एक आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। जब इसका आप क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आपका 125। और जब 125 में जब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं 9m 9m+8 का मतलब ये हुआ कि जब आप 9 से उसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 9 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9 1 जा 9, और ये फिर आपका हो गया 9 3 जा 27 हो गया। तो कितना है आपका 8 आया। तो आप ये 125 को क्या लिख सकते हैं 9 × 13 अब प्लस कितना हुआ 8। तो देख सकते हैं कि जब इस नंबर को यानी उस क्यूब को जब 9 से डिवाइड दिया गया तो रिमाइंडर कितना आया 8। तो ये वाला फॉर्म आया जहाँ m का वैल्यू यानी कि क्या है आपका m की जगह यहाँ पे 13 है, यानी कि कोसेंट के रूप में है। यहाँ पे m जो है कोसेंट के रूप में है। तो 9m प्लस क्या हुआ 8 हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो एग्जाम्पल दिए क्लियर हुआ होगा। अब रही बात, अब इसको हमको प्रूव करना है तो हम 7 तो नहीं ना उठा सकते हैं या फिर 5 तो नहीं लेंगे, तो इसके लिए हम कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। तो ठीक यहाँ भी वैसे ही ये भी यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जिसको डिवाइड दे रहा था यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सो डेट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स था उसका क्यूब करके तब हम लोगों ने 9 से डिवाइड दे रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हम लोग नंबर सपोज किए हैं उसका क्यूब करके तब इसमें 9 से डिवाइड दे रहे हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हमको मानना है। तो इस पॉजिटिव इंटीजर्स को मानने के लिए आप चाहें तो आप इस
यहाँ पे b इज इक्वल टू जो है आप 9 भी ले सकते हैं, लेकिन जब b इज इक्वल टू 9 लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब b इज इक्वल टू 9 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस r होगा, और r का वैल्यू तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0 9 होगा, तो फिर समझ रहे हैं ना कि कितना होगा आपका वैल्यू, बहुत सारा इंटीजर्स होगा, एक 9 क्यू होगा तो एक 9 क्यू प्लस 1 होगा, एक 2 होगा, 3 4 5, तो इस तरह से बहुत सारा केस होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्योंकि 9 से डिवाइड कर रहे हैं उसके पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब करके, तो हमको तो यहाँ पे अभी इंटीजर्स ही मान रहे हैं, तो इंटीजर्स को ऐसा लेंगे जिससे हम जब डिवाइड करेंगे 9 से तो हम लोग को ये फॉर्म क्या हो जाए, मिल जाए। तो वैसे के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर्स में जो है b की जगह क्या लिए हैं, 3 लिए हैं, क्योंकि जब b इज इक्वल टू 3 रहेगा तो भी आपका इस फॉर्म में लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं, आप लोगों को पहले भी क्लियर किए हुए हैं कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 लिख रहे हैं, तो कहीं पे 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 भी लिख सकते हैं, कहीं 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 5q प्लस 5 भी लिख सकते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे हम लोग को इंटीजर सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमको उसके क्यूब को इस फॉर्म में लाना है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स को 3 के फॉर्म में बेहतर लिखा। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि उस पॉजिटिव इंटीजर्स का जो फॉर्म होगा, वी नो डैट द पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2, चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया, इसलिए कि यहाँ पर एक टर्म्स मेंशन किया हुआ है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके कारण सिर्फ हम लोग को यहाँ पे इतना जो है स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट लिखने का बस मूल वजह है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर ये नहीं लिखता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3q प्लस 1 3q प्लस 2 लिख देते। खैर अब पिछले क्वेश्चन की ही तरह हम लोग अब इसमें भी जानेंगे, समझा दिया आपको कि b इज इक्वल टू 3 क्यों लिया। अब यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r, ये तो क्लियर है आपका। q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो क्वेश्चन जो होगा वो क्या आएगा आपका, पॉजिटिव होगा। r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन जो आपका 3 होगा, तो एक बार r का वैल्यू 0, एक बार 1 और एक बार 2 आया। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आया, r का वैल्यू जब 0 होगा तो 3q हुआ, क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब हो गया। और 9m के फॉर्म में लाना है तो समझ ही रहे 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे फैक्टर लेंगे तो 9 इंटू 3 क्यू होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये आया आपका m का वैल्यू, समझ रहे हैं 27 क्यू है, जब 9 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा 27 क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इतना को 9 इंटू इतना प्लस रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। तो ये हो गया आपका ए क्यू इज इक्वल टू 9m का फॉर्म हो गया, जहाँ m इज इक्वल टू 3 क्यू। उसी तरह से r इज इक्वल टू 1 के लिए 3q प्लस 1 होगा, जब q किए तो a प्लस बी द होल क्यू। यहाँ देख सकते हैं a का द होल क्यू, 3q का कीजिएगा द होल क्यू 27q, a यहाँ पे 3a स्क्वायर b होता है तो 3 ये a स्क्वायर हो गया इंटू b हो गया प्लस 3ab स्क्वायर a इंटू कितना हो गया ये b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में आपको क्या लाना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, तो यहाँ से तो कन्फर्म है, इसको हमने थोड़ा सॉल्व करके लिख दिया 27q और ये आपका हो जाएगा 3 का द होल क्यू का द होल स्क्वायर है तो 9q स्क्वायर होगा, तो 27q स्क्वायर, यहाँ से आपका आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 आया। तो यहाँ तो कन्फर्म है कि ये 9m के फॉर्म में आएगा नहीं, ये 9m के फॉर्म में आएगा नहीं। तो अब किसके फॉर्म में आएगा, जब क्योंकि यहाँ से तो आपका 9 जो है फैक्टर बनेगा नहीं, यहाँ पे 9 फैक्टर बनेगा नहीं, तो फिर क्या होगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 में आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, तो कितना आया आपका, ये कॉमन लेने पर जो यहाँ पे आया 3q स्क्वायर, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे 3k स्क्वायर और यहाँ पे q हो गया 9 कॉमन ले लिए तो प्लस 1, तो ये हो गया 9 और इसको हम लोगों ने m मान लिया, तो ये हो गया आपका कितना 9m प्लस 1, जहाँ m का वैल्यू देख सकते हैं इतना हुआ। उसी तरह से अब एक और वैल्यू रह गया r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो गया और a का जब क्यूब करेंगे तो यहाँ भी हो गया a प्लस बी द होल क्यूब, तो ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ये a हो गया a स्क्वायर इंटू b हो गया प्लस 3ab स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया प्लस b का द होल क्यूब, तो ये आपका b का द होल क्यूब हो गया, ये आप लोग जानते हैं ये सब। तो फिर यहाँ इसको तोड़ दिए, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए 54q स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 9q का द होल स्क्वायर 3q का द होल स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा q स्क्वायर, 9 3 27 2 54q स्क्वायर आएगा। उसी तरह से यहाँ 36q
आएगा प्लस 8 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9m यहाँ तो 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो फिर इसमें से 9 हम लोग क्या कर लिए, कॉमन ले लिए और यहाँ पे आपका प्लस 8 हो गया। तो ये आ गया आपका 9m प्लस जो हो गया क्या हो गया 8 हो गया, और m का वैल्यू यहाँ पे हो गया। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट लिख लिए और इसको क्या लिख लिए, इसको सेकेंड लिख लिए, और ये आपका क्या हो गया थर्ड लिखिए। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या देख रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स देख रहे हैं उसका क्यूब जो किए वो 9m आया, या तो क्या आया 9m प्लस या 9m प्लस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन जो फर्स्ट सेकेंड एंड क्या हुआ थर्ड से इट इज प्रूव दैट ये आपका क्या हुआ, साबित हुआ कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा।